नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं अपनी बात चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी और हमारे चीफ मिनिस्टर जी तक पहुँचे और इवन ऑल सभी गणमान्य लोगों तक पहुँचे, ताकि जो चीज़ें मैं कहना चाह रही हूँ उस पर कुछ तो कार्रवाई भी हो। साक्षी कांड आप सभी ने देखा, बहुत ही हैवानियत भरा, क्रुएलिटी, मतलब बहुत ही ब्रुटल, बहुत ही क्या बोलेंगे कि हैवानियत, भयानक हैवानियत से भरा हुआ कांड था। और जब मैंने वीडियोस देखी तो उस वीडियो में दो चीज़ें मैंने महसूस करी, जो कि सीरियसली, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले भी, कि 70 सालों से जो हो रहा है उसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं, कि लोग इतनी भीषण मर्डर आंखों के सामने। देखिए, आपने श्रद्धा कांड देखा, श्रद्धा कांड सिर्फ आपने पढ़ा सुना तो आपकी रूह कांप गई कि इतने टुकड़े करके उसको डाल दिया गया था फ्रिज के अंदर। ठीक है, ये जो कांड, साक्षी कांड, तो सभी ने अपनी आंखों से देखा है भाई, सभी ने अपनी आंखों से देख लिया लाइव। तो आप खुद सोचिए कि वहाँ के जो हालात हैं, आप सोचिए, मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों से व्यक्ति कितना कमज़ोर हो गया है। मानसिक रूप से कमज़ोर होना दिखा रहा था आपको कि किस तरह से लोग खड़े हुए हैं और कोई भी आगे बढ़ के उस चीज़ को रोक नहीं पा रहा, जबकि लोग रोक सकते थे, क्योंकि जो अटैकर था, जो अटैक कर रहा था, जो किलर था, वो अकेला था। लेकिन फिर भी लोग नहीं रोक पा रहे हैं। तो सोचिए मानसिक रूप से कितने कमज़ोर हैं। और स्वभावतः आदमी जब मानसिक रूप से कमज़ोर होता है, उसका कहीं ना कहीं लिंक शारीरिक रूप से कमज़ोर होना भी होता है। वहाँ सभी मौजूद लोग कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से कमज़ोर थे। और दूसरी पॉइंट जो मैंने नोटिस किया कि जो किलर है, जो अटैक कर रहा है, और जो लड़की है, वो अटैक सिर्फ सह रही है, वो एक भी बार प्रतिरोध नहीं कर पा रही थी। जिस तरह से जब कोई किसी को मारता है तो सामने वाला आदमी भी छटपटाता है, मारने की कोशिश करता है, नहीं। तो मैं अपनी जो बात कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं लोग, बच्चे, लड़कियाँ, महिलाएं शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो रहे हैं आज हमारे ज़माने में, जिसकी वजह से क्राइम को डिफेंस करना नहीं जानते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि डिफेंस करना नहीं जानते। अगर अपना देखिए, भारत की जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़ है। 125 करोड़ लोगों के पीछे कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं छोड़े जा सकते। कुछ तो ऐसा आना चाहिए लोगों को कि वो अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकें। इसलिए मेरी अपील है मोदी जी से, मेरी अपील है अपने प्रधानमंत्री जी, अपने चीफ मिनिस्टर योगी जी से, कि प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि हर स्कूल, हर शिक्षण संस्थान, हर कॉलेज में सेल्फ डिफेंस, नेशनल स्टडीज़, इन चीज़ों को कंपलसरी, एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया जाए। सेल्फ डिफेंस एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में क्लास नर्सरी से ही रख दिया जाए, ताकि छोटे छोटे बच्चों से लेकर, जब आप सोचिए कि बच्चों से लेकर जब तक वो बड़े होंगे तो डेफिनेटली उनको अपनी रक्षा करनी ज़रूर आएगी, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पर। देखिए, जो माँ बाप बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, वो पैसे देके इधर उधर कहीं ना कहीं चीज़ों में, मार्शल आर्ट्स में, कराटे में डाल देते हैं। दैट इज़ ओनली फॉर शौक, कि अपने शौक के लिए डाला। लेकिन लोग बहुत वीक हो रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत वीक हो रहे हैं, हमारे बच्चों को कुछ नहीं आता है। और ये सत्य है। कल को कुछ भी कोई हमला होता है, कोई भी चीज़ें होती हैं, तो वी आर नॉट रेडी, हमारे को कुछ भी नहीं पता है। और यही है 70 साल का षड्यंत्र, जो कि कम से कम आप लोगों से उम्मीद है, मोदी जी आपसे उम्मीद है, योगी जी आपसे उम्मीद है, तो कम से कम आप तो करिए। हर बंदा अपनी सुरक्षा तो कर सके। हर बंदे के पीछे आप पुलिस फौज नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ एक ही तरीका है कि हर शिक्षण संस्थान में सेल्फ डिफेंस का सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया जाए, और पूरी तरह से इसकी ओर ध्यान भी दिया जाए कि ये चीज़ें कैसे टैकल हो रही हैं। और देखिएगा आप, मैं इस बात को दावे से कह सकती हूँ कि आज अगर आप शुरू करेंगे तो 20 साल बाद इसके परिणाम आप देख सकेंगे। 20 साल के बाद कोई भी लड़की इस तरह से सड़क पे नहीं मारी जाएगी। 4 लोग जो खड़े होकर देख रहे हैं ना, उनके अंदर भी ताकत होगी कि वो प्रतिरोध कर सकें, और उनको ये चिंता नहीं होगी हमारा क्या होगा। और जिस लड़की के ऊपर अटैक हो रहा है, कम से कम एक लड़के को तो हैंडल कर ही लेगी। आप ये सोचिए कि एक ज़माना तब था जब मैंने एक मूवी देखी थी साहबजादे, और ये तो आप जानते ही हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी की फैमिली
किस तरह से सर कटा दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में तो सभी जानते हैं। आपने देखा कि उस जमाने में बच्चा बच्चा इतना स्ट्रांग होता था कि वो 4 लोगों से टक्कर ले सकता था। साहबजादे मैंने मूवी देखी, और आप इतिहास पढ़ के देखिए कि लोग अपने वचन के बहुत ही कट्टर होते थे, अपने वचनबद्ध होते थे, और जो सोचते थे, उन्होंने अपने धर्म के प्रति जो उनका समर्पण था, तो मुगल शहंशाह ने कितनी भी कोशिश की उनको झुकाने की, लेकिन नहीं झुके। और एक एक बच्चा 4-4 लोगों से लड़ा। तो सोचिए, जब बच्चे लड़ सकते थे, आज युवाओं में ताकत नहीं है। तो ये ताकत तभी आएगी जब ये चीज़ कंपलसरी करी जाएगी। देखिए, समाज को बहुत कमज़ोर बना दिया गया है। हकीकत यही है कि समाज बहुत कमज़ोर है। आज किसी के ऊपर कोई भी तकलीफ आ जाए, पहले तो सारे के सारे नपुंसक बने हुए बैठे होंगे और ताली पीटी, कुछ नहीं होगा उनसे, क्योंकि उनमें दम ही नहीं है। मानसिक रूप से भी कमज़ोर है। हर आदमी अपने बारे में सोच रहा है कि मेरा तो नहीं हो रहा ना, जिसका हो रहा है वो अपना भुगते। ऐसी मानसिक संकीर्ण मानसिकता हो गई। ये मानसिकता और ये जो शारीरिक कमी है, ये तभी दूर हो सकती है जब हम सुदृढ़ बनाएंगे चीज़ों को। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हर सिटीज़न से, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, कि कहीं ना कहीं ये वीडियो मोदी जी तक जाए, क्योंकि समाज को सुधारा तभी जा सकता है जब इस देश का हर इंसान सिपाही होगा, हर व्यक्ति सिपाही होगा। देखिए, सिर्फ फौज तो बेचारी लगी हुई है, वो तो बॉर्डर पे सेवा कर ही रही है, ठीक है, लेकिन हमारा भी ये काम नहीं है घर बैठ के खाली भोजन पानी करें और खाली इतना ही हमारा काम है। नहीं, अपनी सुरक्षा खुद तो करनी आनी चाहिए। इतना तो आना चाहिए। वो तभी आएगा जब चीज़ें शिक्षण संस्थानों में आएंगी। देखिए, जैसे मैं धार्मिक शिक्षा की बात कर रही हूँ कि धर्म शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे धर्म से दूर हो रहे हैं, ठीक है। ये जो सेकुलर वाले जो लोग हैं, ये जो सेकुलरिज्म चला है, इसकी वजह से बच्चे धर्म से दूर हो गए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी लाई जाए, बच्चों को अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाएं, और सेल्फ डिफेंस उनको स्ट्रांग बनाया जाए। देखिए, आज की जो शिक्षा पद्धति है वो क्या है, सुबह से लेकर शाम तक आप क्लासेस में बैठे रहो, उससे बच्चा और कमज़ोर हो रहा है। अरे, धूप नहीं सह सकते बच्चे, बारिश नहीं सह सकते, कुछ सही नहीं सकते। थोड़ी सी बारिश में नाक चलने लगती है, थोड़ी सी धूप हो जाती है, बेहोश होकर गिर जाते हैं। ये क्या करेंगे? ये देश के लिए कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मजबूत अगर लोगों को बनाना है तो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण स्टेप उठाने पड़ेंगे। अरे, निकालिए उनको धूप में, लड़ने दीजिए चीज़ों से। और ये तभी आएगा जब कहीं ना कहीं हमारी सरकारें कोई बड़ा एक सही बड़ा फैसला लेंगी। और अगर आज फैसला लेंगी तो रिजल्ट भी कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे, क्योंकि आज का छोटा बच्चा जब 15 से 20 साल बाद जब बड़ा होगा, तब वो एक मजबूत सिटीजन बन के आएगा। वरना आज तो ख़त्म। आज जो हालात हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, जो कि आप देख चुके हैं। आपने वीडियोस देख ली, आपको पता चल गया है कि आदमी एक भी विरोध नहीं कर सकता है, चीज़ों से लड़ने की ताकत नहीं रखता है। तो मेरी ये अपील है सारे लोगों से बार बार कि इस चीज़ को प्लीज़ लागू करवाइए। हर स्कूल संस्थान में फिजिकल ट्रेनिंग, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एनसीसी चलती है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है, 3 साल का जो कोर्स है। डेफिनेटली एनसीसी के बच्चे, भले ही वो डिफेंस में हो या ना हो, लेकिन इतनी दम रखते हैं कि अगर कहीं पे कुछ भी गलत होता हुआ देखेंगे तो ज़रूर उसको रोकने की ताकत रखते हैं और रोकेंगे। ये चीज़ कैसे आई? क्योंकि उन्हें 3 साल की ट्रेनिंग मिली है कहीं ना कहीं। तो ये ट्रेनिंग हर नागरिक को दीजिए, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी करने वाले हो, चाहे कुछ भी हो। कम से कम 1 साल का सैनिक कोर्स भी इम्पोर्टेंट करिए। ये ग्रेजुएशन लेवल पे करिए, और बाकी स्कूलों में बचपन से ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग तो दीजिए हर बच्चे को। कुछ तो उन्हें आता हो, ना तो उन्हें शस्त्र चलाना आता है, ना कुछ आता है। खाली एसी में बैठ के काम करने वाले लोग ऑल सब बेकार ठहरा जा रहा है। देखिए, इजराइल को देखिए ना, इजराइल क्यों बचा हुआ है? इतने खतरनाक देशों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ पुलिस और डिफेंस पे के भरोसे नहीं है, वो तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन वहाँ का हर नागरिक सिपाही है। तो कुछ अच्छी चीज़ें अगर हमें कहीं से सीखने को मिलती हैं तो हमें करनी पड़ेंगी। मैं चाहती हूँ हमारे देश का हर बच्चा सिपाही हो, अपने आप को बचा सकता हो, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, इस देश का जो मैंने इतिहास देखा है ना, बात कड़वी है लेकिन सत्य है। इस देश का इतिहास है कि यहाँ मुगलों ने, ब्रिटिशर्स ने जितना अटैक किया, जितना लूटा, वो सब सही है। बाहर वाले तो लूटेंगे ही ना, उनका तो एजेंडा है लूटना। लेकिन जो आधे हिंदू
जो आधे हिंदू जाके मिल जाते हैं और गद्दारी करते हैं ना, उनकी वजह से असली में देश ही लुटा है। फिर से मेरी अपील है, मोदी जी, योगी जी, बचा लीजिए इस देश को। और आप अकेले नहीं बचा पाएंगे। आपसे अपील है कि यहाँ के बच्चे बच्चे को आप सिपाही बना दीजिए, यहाँ के बच्चे बच्चे को आत्मनिर्भर बना दीजिए कि कम से कम अपनी और 2-4 लोगों की रक्षा तो कर सके। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हमारे देश पे किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी। और ये बात एकदम सत्य है कि मुगलों ने, ब्रिटिशर्स ने तो देश को लूटा ही है, लेकिन जो आधे हिंदू जाके खड़े हो जाते हैं ना लोगों के साथ और गद्दारी करते हैं कि गद्दारों ने असली में देश को लूटा है, तो ऐसे लोगों का भी सामना करना है। तो इसके लिए सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की ज़रूरत नहीं है। शुरू से ही ये चीज़ हमें अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा सर, हमें अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। और इसका सिर्फ मात्र एक ही तरीका है, एक अकेला पेरेंट कुछ नहीं कर सकता। एक ही तरीका है, हर शिक्षण संस्थान में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग एज अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट लागू करवा दीजिए। और देखिए 20 साल बाद इस देश का क्या मतलब आगे इस देश में किस तरीके का फूल खिलेगा, किस तरीके से लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे चीज़ों में। प्लीज़ ये करवा दीजिए। साक्षी घटना इस बात का संदेश है कि लोगों को अब अपनी सुरक्षा खुद करनी आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज़ करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।